पाकिस्तान के लिए एक बहुत बुरी खबर है कि अमेरिका ने एक मरतबा फिर पाकिस्तान से हवाई अड्डे मांग लिए हैं और इस दफा सालस बनाकर भेजा है डेनमार्क के फॉरेन ऑफिसर्स को कि आप जाइए पाकिस्तान के साथ राब्ते कीजिए और पाकिस्तान को कहिए कि अगर पाकिस्तान ने इस बार फजाई अड्डे अपने ना दिए, एयर स्पेस ना दी, तो हम पाकिस्तान को बहुत बुरे तरीके से पनिश करेंगे। इसके अलावा यूनाइटेड नेशन की एक रिपोर्ट आ गई है जिसमें पाकिस्तान जो ये मुज़ाकरात कर रहा है टीटीपी के साथ, गुल बहादुर ग्रुप के साथ, तो ये यूनाइटेड नेशन की आंखों में बड़ा ज्यादा खटक रहा है। इसके अलावा जो अमेरिका की आंखों में बहुत ज्यादा खटक रहा है। आपको ये बता दें कि यूनाइटेड नेशन ने कहा है कि बेनजीर को कत्ल करने वाले कौन थे? यही लोग थे। एपीएस के ऊपर अटैक करने वाले कौन थे? यही लोग थे। और आज पाकिस्तान इनके ऊपर जो है बातचीत कर रहा है, इनके साथ बातचीत कर रहा है। फिलहाल के लिए आपको ये बता दें कि पाकिस्तान जिस टीटीपी के ग्रुप से बातचीत कर रहा है उसका नाम है टीटीपी गुल बहादुर, यानी गुल बहादुर इनके हेड है। और जब से ये बातचीत की बात हो रही है तब से बहुत सारे जो धड़े बन गए हैं टीटीपी के अंदर। और इसके अलावा जो अलकायदा है वो इन धड़ों को एक दफा दोबारा एक दूसरे के अंदर जम करने की कोशिश कर रही है। आपको यह भी बता दें कि कल पाकिस्तान आर्मी के ऊपर एक मरतबा फिर अटैक हुआ है जिसके नतीजे में पाकिस्तान के 5 सोल्जर शहीद हो गए हैं और यह भी वजीरिस्तान के अंदर वाकया हुआ है। मामला क्या है, पाकिस्तान की किस तरह मुश्किलात में इजाफा हो रहा है, तमाम तर चीजें आज की इस वीडियो में हम आप तक पहुंचाएंगे। छोटी सी गुजारिश है कि आप हमारा यूट्यूब चैनल हसनात टीवी को सब्सक्राइब करके पास मौजूद घंटी के निशान को दबा लें ताकि लेटेस्ट न्यूज आप तक बर वक्त पहुंचती रहे। सबसे पहले तो आप ये जो स्क्रीनशॉट देखिए, ये डॉन न्यूज का है जिसमें आईएसपीआर की जानिब से कंफर्म की गई है कि 5 जो सिक्योरिटी पर्सनल्स हैं वो शहीद हो गए हैं दहशतगर्दों के हमले में। एक का नाम हवलदार जाहिद, दूसरे का नाम हवलदार इसहाक, जो कि तीसरे का नाम लांस नायक वली, इसके अलावा लांस नायक अब्दुल मजीद और इंस्पेक्टर जावेद शामिल हैं। इनके ऊपर अटैक किया गया था। ये गश्त पार्टी थी जिनके ऊपर जब गश्त कर रहे थे तो अटैक हुआ था। तो आपको ये बता दें कि इसी बीच गुल बहादुर ग्रुप, जो कि हाफिज गुल बहादुर जिसको हेड करते हैं वजीरिस्तान के अंदर, नॉर्थ वजीरिस्तान के अंदर, तो उन्होंने एक शूरा कंडक्ट की और कहा कि हम 20 दिनों के लिए सीज फायर का ऐलान करते हैं। 20 दिनों के अंदर हम पाकिस्तान आर्मी के ऊपर कोई अटैक नहीं करेंगे और पाकिस्तान के साथ बातचीत जारी है। इसका मतलब यह है कि गुल बहादुर ने जहां पर सीज फायर किया है वहां पर गुल बहादुर की रिट होगी, वहां पर कुछ एरियाज जो है गुल बहादुर के कंट्रोल में होंगे। अब यूनाइटेड नेशन ने इसके बीच बहुत ज्यादा इंकशाफात कर दिए हैं, बड़ी ज्यादा डिमांड रख दी है पाकिस्तान के अंदर। उनका यह कहना था कि पाकिस्तान के आईएसआई के चीफ ने क्यों कहा कि तालिबान और पाकिस्तान एक दड़े के 2 हिस्से हैं। दूसरे नंबर पर पाकिस्तान टीटीपी के साथ मुज़ाकरात क्यों कर रहा है? पाकिस्तान के अंदर जितनी तबाही टीटीपी ने मचाई है वो पाकिस्तान भूलकर किस तरह टीटीपी के साथ मुज़ाकरात कर सकता है? हालांकि टीटीपी ने बेनजीर कत्ल की, हालांकि टीटीपी ने एपीएस के ऊपर अटैक करवाए, यूनिवर्सिटीज के ऊपर अटैक करवाए, बहुत ज्यादा जगहों के ऊपर इन्होंने हमले करवाए। तो पाकिस्तान इनके ऊपर क्यों जो है वो रहमो करम दिखा रहा है? तो हम आपको ये बताना चाहते हैं कि ये जो पाकिस्तान जिस टीटीपी ग्रुप से बातचीत कर रहा है ये बेसिकली 2016-17 में बना है और इसका अफगानिस्तान के साथ कोई ताल्लुक नहीं है, इसका एपीएस के साथ कोई ताल्लुक नहीं है, इसका लाल मस्जिद के साथ कोई ताल्लुक नहीं है और भी जो बेनजीर के साथ इसका कोई ताल्लुक नहीं है। तो हाफिज गुल बहादुर ने पाकिस्तान के साथ राब्ते करना शुरू कर। अब अलकायदा क्या कर रही है? अलकायदा ये कह रही है कि हाफिज गुल बहादुर पाकिस्तान के साथ बातचीत ना करे, वो दोबारा टीटीपी के साथ मुज़ाकरात करे और दोबारा उसके अंदर जम हो जाए। अभी तक अलकायदा ने 8 मुख्तलिफ ग्रुपों को दोबारा टीटीपी में शामिल करा दिया है। ये सारे के सारे जिहादी ग्रुप थे, अलग-अलग काम करते थे। अलकायदा ने सबको टीटीपी के अंदर मुनज़्ज़म कर दी कि आप टीटीपी के साथ काम कीजिए और हम भारत से फंड लेकर पहले 7 अजला के अंदर इस्लामिक शरिया कानून जो है वो नाफिज करेंगे, फिर पूर्व पाकिस्तान के ऊपर अफगानिस्तान की तर्ज के ऊपर इस्लामिक कानून नाफिज कर। तो इस वजह से अमेरिका भड़क गया है। अमेरिका ने दोबारा पाकिस्तान से अपनी बेसिस मांग ली है पाकिस्तान की और इस दफा डेनमार्क को भेजा है कि जाकर पाकिस्तान से कहो कि फजाई अड्डे दे दो वरना तैयार रहो, आप भी हमारी जो रैत के लिए आप भी तैयार रहो, हमारे गुस्से के लिए।